नारायण साकार हरि की प्यारी दुलारी साथ संगत, प्रेम से बोलना नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगत जननी साकार माँ मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगत नारायण सर्वेश्वर नारायण साकार हरि एवं जगत जननी साकार माँ मातेश्वरी जी के पावन कमल श्री चरणों में हम सभी जीवात्माओं का कोटि कोटि नमन वंदन प्रणाम स्वीकार हो, स्वीकार हो, स्वीकार हो। आप समस्त हरिभक्तों के चरणों में इस जीवात्मा का कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो, स्वीकार हो, स्वीकार हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी के चरणों में हाथ जोड़ करके विनती प्रार्थना है कि अब तक अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। ये आपका अपना चैनल है, इस पर कोई भी शुल्क नहीं लगता है। प्यारी दुलारी साथ संगत जी, जैसा कि आपने टाइटल पढ़ा होगा कि ये होगा ज़रूर, जल्दी करो। प्यारी दुलारी साथ संगत जी, जब हमारा आपका जन्म होता है तब ये नहीं पता होता कि शिशु कभी बड़ा होगा या नहीं, बड़ा होगा तो ये पढ़ पाएगा या नहीं, ये पढ़ लिख गया तो इसकी नौकरी लगेगी या नहीं, नौकरी लग गई तो इसकी शादी होगी या नहीं। हर चीज़ में संशय होता है प्यारी दुलारी साथ संगत जी, लेकिन क्या इस बात में संशय है जरा भी कि हमारी आपकी मृत्यु होगी या नहीं? चौंक गए ना? बिल्कुल सत्य साथ संगत जी, मृत्यु होनी निश्चित है। इसलिए प्यारी दुलारी साथ संगत जी, समय रहते अपनी जिम्मेदारियों को, अपने महत्वपूर्ण कार्यों को करते चलें। इसके साथ ही साथ हरि भक्ति को बिल्कुल भी ना भूलें, नारायण साकार हरि के नाम को बिल्कुल भी ना भूलें, एक क्षण के लिए, एक पल के लिए भी ना भूलें, क्योंकि यही वो नाम है जिसके द्वारा आपके सारे काम बनेंगे और जिसके द्वारा स्वतः मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। प्यारी दुलारी साथ संगत जी, एक गांव में एक व्यक्ति रहता था, उसकी ज़्यादा किसी से पटती नहीं थी, हमेशा लड़ाई झगड़ा रहता था, किसी से बहुत ज़्यादा दिन नहीं बनती थी, हफ्ते 10 दिन बाद लड़ाई झगड़ा बहुत भीषण वाला हो जाता था। उससे सभी लोग परेशान थे और वो खुद भी कभी कभी परेशान हो जाता था और सभी से पूछता रहता था कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। इसी समय में एक संत का उस गांव में आगमन होता है, वहां पर सारे लोग जाते हैं और वो भी जाता है और उन संत से कहता है कि पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, सभी लोग मुझसे नाराज हो जाते हैं, सभी मुझे धोखा दे जाते हैं। उन संत ने सोचा कि ये सवाल इसने पता नहीं कितने लोगों से पूछा होगा और कितने लोगों ने इसको क्या क्या उपाय बताए होंगे और इसने उन उपायों को 4-6 दिन करने के बाद में छोड़ दिया होगा, तो इसको उपाय बताना नहीं, इसको कुछ करके दिखाना है, इसके साथ में कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। ऐसा विचार करके वो संत जी बोले कि हम सद्ज्ञान देने के अलावा भविष्य भी बता सकते हैं, आप अपना हाथ दिखाइए। तो उसने अपना हाथ दिखाया तो संत जी ने पूछा कि तुम भगवान की भक्ति कितने करते हो? उसने कहा मेरा मन ही नहीं लगता, जिसको देखो मुझसे लड़ता है, जिसको देखो मुझसे जलता है, इन्हीं उलझनों में मैं उलझा रहता हूँ, मुझे भगवान की भक्ति में मेरा मन ही नहीं लगता है। उन संत जी के दिमाग में एक बात आई, उन्होंने उसका हाथ देखने के बाद कहा कि तुम्हारी मृत्यु 10 दिन के बाद हो जाएगी, अब तुम जो भी अपने जीवन में करना चाहते हो वो तुम फटाफट से कर लो, नहीं तो 10 दिन के बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। वो बोला निश्चित? बोले हाँ निश्चित। वो वहाँ से बड़े दुखी मन से लौट गया और घर जाने के बाद में उस
ने बैठ के विचार करना शुरू किया। मेरा इससे लड़ाई झगड़ा हुआ, मेरी इस रिश्तेदार से नहीं पटी, मेरे ही कारण ऐसा हुआ, इसके साथ ऐसा हुआ, पड़ोसी से ऐसा हुआ। वो सारा कुछ सोचता गया, सारी चीज़ें उसकी आंखों के सामने चलती गईं। उसने सोचा कि जिस दिन मेरी मृत्यु होगी उस दिन ये सारे लोग बहुत खुश होंगे और सोचेंगे चलो अच्छा हुआ कि ये मर गया, मुझे तो कोई याद करने वाला भी नहीं होगा। और अब मैंने अपनी वाणी से कितनों को ठेस पहुंचाई है। ऐसा विचार करके उसने एक एक करके सभी से माफ़ी मांगना शुरू कर दिया। उसने अथाह दान पुण्य करना शुरू कर दिया और वो हर क्षण को जी लेना चाहता था। हर क्षण हरि के ध्यान में बैठा रहता, हर क्षण हरि को याद करता रहता, हर क्षण सोचता रहता कि मेरे मुख से किसी के लिए कोई पीड़ादायक बात ना निकल जाए। कोई उससे अगर आधी बात कह भी देता तो वो सहन कर लेता, मुस्कुरा देता। इस तरीके से वो भगवान में, हरि में एकदम से रम गया। 10 दिन हो गए, 10 से 15 दिन हो गए, उसके साथ में कोई भी अप्रिय घटना नहीं घटित हुई। उसको बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वो उन संत जी के पास में फिर पहुंचा। बोलता है कि आज तो मुझे 15 दिन हो गया, आपने 10 दिन के लिए बोला था और 15 दिन हो गया है, तो ऐसा क्यों हुआ है? संत जी मुस्कुराए और बैठाला। बोले ये बताओ कि इन 15 दिनों में तुमने क्या किया है? उसने कहा मैंने निश्चल भाव से अपनी आधी से ज़्यादा जायदाद मैंने ज़रूरतमंदों को दान कर दी, भूखों को मैंने भोजन खिलाया, प्यासे को पानी पिलाया। मैंने भगवान की निस्वार्थ भाव से बराबर भक्ति की कि प्रभु मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। जिनसे मेरी अनबन थी, जिनसे मैंने अपशब्द बोले थे, उन सब से मैंने माफ़ी मांगी और ऐसा करके मुझे अथाह संतोष, अथाह शांति मुझे प्राप्त हुई है। तो संत जी मुस्कुराने लगे, कहने लगे कि अब तुम्हारा मार्ग सुगम हो गया है। अब जो तुम्हारे पास में समय बचा है, जो जीवन बचा है, वो जीवन तुमको इसी तरीके से जीना है। तो प्यारी दुलारी साध संगत जी, कहने का मर्म यही है कि हमारे पास में कितना समय है, कौन सी एक्सपायरी डेट है, कुछ नहीं पता है। इसलिए ये मत सोचिए कि हम हरि की भक्ति बुढ़ापा आएगा तब कर लेंगे, बुढ़ापा आएगा तब याद कर लेंगे। प्यारी दुलारी साध संगत जी, एक बात बताइए कि जब आप भगवान को फूल चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, तो कैसा चढ़ाते हैं? निसंदेह कि एकदम ताज़ा फूल चढ़ाते होंगे, 2-4 दिन बासी फूल नहीं चढ़ाते हैं। तो प्यारी दुलारी साध संगत जी, हमें भी ताज़ा ताज़ा ही भगवान के चरणों में जाना चाहिए। अर्थात कि जब हमारे शरीर में उत्साह है, उमंग है और निश्चलपन है, तो ऐसे समय में हम नारायण हरि की भक्ति क्यों ना करें? क्यों हम ऐसे समय का इंतज़ार करें कि जब हमारी जुबान साथ ना दे, जब हमारे हाथ पैर, हमारा शरीर साथ ना दे, जब हमारी आँखें हमारा साथ ना दें? ऐसे समय में मुरझाई हुई भक्ति को हम क्यों हरि के चरणों में दें? तो यही समय है, यही मौका है, यही अवसर है कि हम आप नारायण हरि की भक्ति में डूब जाएं और मृत्यु के अटल सत्य को याद रखते हुए अपने हर एक कर्म को अंजाम दें, जिससे कि हमें आपको नारायण साकार हरि के निज चरणों में स्थान मिल सके। आपको ये प्रसंग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्रेम से बोलना नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगत जननी साकार माँ मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो।